दोस्तों, तसव्वुर कीजिए एक गली जहां हवाओं में कीमे के कबाब का मीठा धुआं घुला हो और हर मोड़ पर आवाज आए, भाई एक कबाब और समोसा देना। जी हाँ, ये है अहमदाबाद की भटियार गली और उसकी सालों पुरानी मशहूर दुकान बेरा समोसा हाउस, जहाँ के कबाब खाना नहीं, यादों का जायका है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं उसी असली रेसिपी का राज, जिसे चख के लगे जैसे अहमदाबाद आपके किचन में आ गया हो। तो चलिए शुरू करते हैं, सिर्फ अर्बन सिगड़ी पर। अहमदाबाद के फेमस कच्चे कीमे के कबाब बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने 500 ग्राम बिल्कुल बारीक हड्डी बिना का कीमा लिया है। इसे मैंने वॉश करके अच्छे से इसका सारा पानी हमें निकाल देना है, बिल्कुल ड्राई करना है, इस बात का बहुत ध्यान रखना है दोस्तों। और इसके अंदर मैंने जब इसको बारीक करवाया था तो उसके साथ में थोड़ा सा 50 ग्राम के आसपास फैट भी डलवाया है, वो इम्पोर्टेंट है, आप जरूर करिएगा। और अब यहाँ पर हम इसके अंदर कच्चा पपैया डालेंगे। कच्चे पपैया को मैंने छिलकों के साथ पीस लिया है, पिसा हुआ हमें इस्तेमाल करना है। ये 3 चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं और हमें इसे अच्छा से मिक्स करना है। बढ़िया सा हम मिक्स करेंगे, 2 मिनट तक हमें इस तरीके से इसे मिक्स करना है दोस्तों। ऐसा करने से हमारा जो कीमा है वो गल जाएगा और खाने में बहुत ही लजीज लगेगा। दो मिनट तक दोस्तों देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया है। आप देख सकते हैं कि जो पपैया था बिल्कुल कीमे में अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे कवर कर देंगे दोस्तों और 30 मिनट तक का हमें इसे रेस्ट देना है। 30 मिनट हो चुकी है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले मिक्स करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम इसके अंदर भुना कुटा जीरा 1 चम्मच डालेंगे। दो चम्मच हम अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। इसमें आप चाहें तो कुटा हुआ सा भी अदरक लहसुन डाल सकते हैं। 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे हम इसमें। यहाँ पर 1 चम्मच मैंने कुटी हुई हरी मिर्च ली हूँ। अगर आप मिर्चियों में गिने तो 3 से 4 मिर्च होगी 1 चम्मच के लिए। और यहाँ पर 2 चम्मच हम जो अक्खा धनिया होता है ना, उसे मैंने सेक कर क्रश कर लिया है। ये भी कुटा हुआ हमें डालना है, ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम कुटी हुई लाल मिर्च भी डालेंगे इसके अंदर, वो भी 1 चम्मच डालेंगे दोस्तों। 1 चम्मच गरम मसाला भी डालेंगे हम इसमें। 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। जो रेगुलर लाल मिर्च हम घर में इस्तेमाल करते हैं ये वही है दोस्तों। आपको लगे कि मिर्च ज़्यादा हो रही है या फिर आप फीका खाते हैं, तीखा ज़्यादा नहीं खाते, तो आप मिर्च को कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब यहाँ पर 2 मीडियम साइज के प्याज को दोस्तों मैंने एकदम बारीक कट कर लिया है। हमने हाथ से ही कट किया है, चॉपर का इस्तेमाल नहीं किया है। चॉपर का इस्तेमाल करने से थोड़ा सा पानी छोड़ती है प्याज थोड़ा, और हमें यहाँ पर बिल्कुल ड्राई सभी चीजें रखनी है। 1 मुट्ठी हरे धनिया को बिल्कुल बारीक कट कर लिया है, वॉश करके साफ करके अच्छे से हम यहाँ पर ले रहे हैं। और 1 मुट्ठी हम यहाँ पर पुदीना भी इस्तेमाल करेंगे। इन चीज़ों से दोस्तों बहुत अच्छी खुशबू आती है, फ्लेवर आता है। और मैंने तो क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा ही रखी है इन दोनों चीज़ों की, तो आप भी थोड़ी सी बढ़ती क्वांटिटी रखिएगा, उससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। इसकी बाइंडिंग करने के लिए दोस्तों यहाँ पर हम बाजरे के आटे का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाजरे का आटा आपको आसानी से कहीं भी मिल सकता है। और जो बेरा के समोसे कबाब जो फेमस हम बना रहे हैं ना, उसके अंदर स्पेशल बाजरी का आटा ही इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर मैं 3 चम्मच बाजरी के आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। हमें सारा बाजरी का आटा एक साथ नहीं डालना है, हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है और मिक्स करते जाना है। और जब उसमें लगे हमें कि मॉइस्चर ज़्यादा है तो हमें थोड़ा थोड़ा मिक्स करना है। हमें एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए, जो बाइंडिंग है ना, अच्छी बाइंडिंग चाहिए, इसमें मॉइस्चर ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ का मिक्सचर हमें तैयार करना है, बहुत ही गीला ना हो दोस्तों, और बहुत एकदम टाइट भी नहीं करना है। आटा ज़्यादा हो जाएगा तो भी जो हमारे कबाब हैं वो टाइट हो जाएंगे और टेस्टी नहीं लगेंगे। आप इस तरह का रखिएगा दोस्तों। अब हमें इसे 30 मिनट का रेस्ट देना है दोस्तों।
30 मिनट हो चुके हैं दोस्तों। अब हमें हमारे कबाब को फ्राई करना है। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई में तेल ले ली हूँ। तेल हमें गरम कर लेना है और जो तेल है ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है हमें और ना ही ठंडा रखना है। हमें मीडियम लो पर फ्राई करने हैं हमारे कबाब और मीडियम फ्लेम होना, जो हमारा तेल है ना वो भी मीडियम ही गरम होना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ये जो मैंने पोर्शन इसमें डाला आप देखिए ना कबाब का, वो फ्लोट होके ऊपर आ गया। इसका मतलब बिल्कुल सही हमारा जो कबाब के लिए तेल है ना वो परफेक्ट है। अब जो हमने मिक्सर तैयार किया था उसके अंदर से मैं एक एक पोर्शन थोड़ा थोड़ा लेकर हम इसमें डालते जाएंगे। हमें पहले से ही अलग से कबाब बना के रखने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो बना कर भी रख सकते हैं, आप अपनी सहूलत के हिसाब से कर सकते हैं दोस्तों। और हमें इस तरीके से कोई शेप नहीं देना है, हमें बस थोड़ा सा पोर्शन लेना है और डालते जाना है कबाब के लिए। और छोटे छोटे पीस ही बनाने हैं, बड़े पीसेस नहीं बनाने हैं, वरना अंदर तक बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर नहीं आएगा और कच्चा रहने का भी थोड़ा सा डर है। इस तरीके से हमें पूरी एक बैच कढ़ाई में डाल देनी है। जितना हमें क्वांटिटी हमारी कढ़ाई में आती है उतना हमें इसमें डाल देना है दोस्तों। फ्लेम हमने मीडियम ही रखी है। आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे जो कबाब हैं वो फ्राई हो रहे हैं। हमें इस वक्त पर इसमें झारे का, चम्मच का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। हमें इसे सिर्फ थोड़ा सा मूव करने के लिए कढ़ाई को ही हम हिलाएंगे, हमें चम्मच वगैरह नहीं डालना है। पहले हमारा जो कबाब है वो अच्छे से सेट हो जाने देना है। हमें नीचे से थोड़ा सा ब्राउन हल्का सा हो जाए, उसके बाद ही हम चम्मच का किसी चीज़ का यूज़ करेंगे। एक साइड से आप देख सकते हैं नीचे से थोड़े थोड़े ब्राउन हो गए हैं। इसका जो कलर है चेंज हो गया है, हल्की ब्राउनिश आ चुकी है। बस अब थोड़ा थोड़ा हम इसे उलट पुलट कर सकते हैं। हमें इस तरीके से उलट पुलट करते हुए इसे हर तरफ से ब्राउन फ्राई करना है दोस्तों हम जो कबाब बना रहे हैं ये कच्चे कीमे से बन रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा वक्त लगेगा इन्हें फ्राई होने के लिए। और आप फ्लेम को तेज़ बिल्कुल भी मत करिएगा। फ्लेम को तेज़ करने से हमारे जो कबाब हैं ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे हो जाएंगे। बहुत जल्दी ऊपर ब्राउन हो जाएगा क्योंकि उसमें बाजरे का आटा डला हुआ है। इसलिए आप इस बात का ज़रूर ख्याल करें कि फ्लेम हमें मीडियम ही रखनी है। मीडियम फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे। ये हमारा सारा कबाब फ्राई हो गया है दोस्तों, हम इसे निकाल लेंगे। और आप देखिए दोस्तों कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है। ओरिजिनल जो बीरा कबाब होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, उनका टेक्सचर ऐसा ही होता है। और जो धनिया वगैरह हमने इसमें कूट कर डाला तो वो सारा ऊपर दिख रहा है और बहुत टेस्ट भी उससे बहुत बढ़ जाता है, टेस्ट भी। अब फ्लेम को, अगर फ्लेम बहुत ज़्यादा तेज़ है तो उसे नॉर्मल कर लीजिएगा दोस्तों। और दूसरा बैच, तीसरा बैच, जितना भी हमने मिक्सचर तैयार किया है ना, सारा हमें 1 बाय 1 इसी तरीके से फ्राई कर लेना है। ये देखिए दोस्तों हमारी जो दूसरी बैच है वो भी तैयार हो गई है। सारे कबाब हमारे बढ़िया से फ्राई हो चुके हैं। एक बैच को फ्राई करने में कुछ 5 से 7 मिनट का वक्त लगता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों हमने सारा का सारा कबाब जो है वो फ्राई कर लिया है। ओरिजिनल बीरा में जो कबाब मिलते हैं उन्हें इसे ही चाट मसाले के साथ सर्व किया जाता है। इसे आप भी इस तरीके से चाट मसाला डालकर ही सर्व करिए। और देखिए, चलिए मैं एक कबाब आपको बिल्कुल बस टच करने से ही हमारे कबाब टूट जा रहे हैं। बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी बने हैं, अंदर से जूसी हैं। इसकी खास चीज़ ये होती है कि बड़े सॉफ्ट हैं। हमारे यहाँ इसे बन के साथ खाया जाता है दोस्तों, ये बहुत टेस्टी लगता है। इस तरह से बन के साथ आप भी खाइए। कबाब, प्याज और नींबू थोड़ा सा इस पर डालिए, एंजॉय कीजिए। ये बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बना है। तो दोस्तों ये थी अहमदाबाद के भटियार गली की वो लजीज दास्तान जिसमें हर बाइट में था एक 100 साल का जायका, एक विरासत का असर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अर्बन सिगड़ी को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे जायकेदार राज लेकर आएं। आपका प्यार ही हमारी ताकत है। कमेंट में जरूर लिखें कि आप किस गली, किस शहर का स्वाद देखना चाहेंगे अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज
और याद रहे, असली स्वाद सिर्फ अर्बन सिगड़ी के साथ।